और एक खास कविता के लिए मैं कहना चाहता हूं, पिछले 3 सालों में, बदनाम बस्ती ये सब छोड़ दीजिए, बहुत बार आपने सुनी है, पिछले 3 वर्षों में हिंदी कवि सम्मेलन की जो सर्वश्रेष्ठ कविता है वो भाई साहब ने लिखी है, तिरंगा शीर्षक से। आपने ऐसी कविता ना सुनी होगी कभी भी। अगर आपका मन भी मेरे मन में सम्मिलित हो तो एक बार निवेदन कर दें जोरदार तालियों से उस अच्छी कविता को सुनाने के लिए। तिरंगा भाई साहब, तिरंगा। अरे मैं सब कर दूंगा, मैं जानता हूं कि उसको सुनाए बिना मेरा उद्धार नहीं होता, वो अगले दौर में। हाँ, लेकिन जो नया लिखा है उसको सुनिए। तिरंगा सुनो। देखिए, जिस कविता के लिए ये तो कुमार है जो ये जब ये संचालन करता है तब ये मुझसे कविता सुनवा देता हो, और ये संचालन करता है तो मैं ये कविता सुना भी देता हूँ। बाकी तो हाँ, अरे बैठो बैठो, क्या हुआ, ज़्यादा ही चली गई क्या पेट में? बिठा लो बिठा लो। हाँ ना, ठीक है। मैं तो इसलिए चिंतित हूँ भाई साहब, रोज रात को इतने बजे ऐसे करेगा तो पड़ोसी सोचेंगे इसे कैसे पता चला। देखिए साहब, मेरी एक शर्त है इस कविता के बीच में, जिस कविता के लिए मुझे कुमार ने कहा है, ये मेरी कविता नहीं, मेरी पूजा है। अद्भुत कविता। और मेरी शर्त यह कि मैं कविता के बीच में किसी को उठता हुआ या जाता हुआ देख नहीं सकता। अगर कोई व्यक्ति इस कविता के बीच में उठकर जाता है तो मुझे ऐसा लगता है कि इस व्यक्ति के दिल में तिरंगे के प्रति उतना सम्मान नहीं जितना सम्मान होना चाहिए। तिरंगे शीर्षक से आपने कई कविताएं सुनी होंगी, बहुत श्रेष्ठ कविताएं सुनी होंगी। मैंने थोड़ा सा अलग अपने तरीके से लिखने का प्रयास किया है। छोटी सी भूमिका इसकी यह है कि देश में जब भी सांप्रदायिक सद्भाव का माहौल बिगड़ता है तो तिरंगे के साथ क्या क्या होता है, उस क्या क्या होने को आप ध्यान में रखना। और दूसरी कल्पना यह है कि अगर तिरंगा कुछ सोचता, तिरंगे की जुबान होती तो तिरंगा हमसे क्या कहता, बढ़िया। उस क्या कहने को ध्यान में रखना। कोई उठकर मत जाना, वरना मुझे लगेगा कि इस व्यक्ति के दिल में तिरंगे के प्रति सम्मान नहीं। ये जो सो रहे हैं इनको थोड़ा थोड़ा उठा दीजिए, बस 3-4 मिनट के लिए। बहुत छोटी सी कविता है। ना उठाइए, इनको उठाइए, बैठा बस। अरे बहुत हो गया। इस कविता को बैठ के सुन लीजिए, फिर आप जैसे चाहें वैसे सुनना। हाँ भाई। बस थोड़ा सा भूमिका दोहरा देता हूँ कि जब भी देश में सांप्रदायिक सद्भाव का माहौल बिगड़ता है तो तिरंगे के साथ क्या क्या होता है, उस क्या क्या होने पर कविताएं। तिरंगा कुछ सोचता और तिरंगे की जुबान होती तो तिरंगा हमसे क्या कहता है। मैं इस बहस में नहीं पढ़ूंगा कि गंभीर कविताएं लिखना मुश्किल काम है या आसान काम है, लेकिन वर्तमान कवि सम्मेलन के दौर में 2 काम सबसे मुश्किल हो गए हैं। एक, गंभीर कविताओं को सुनाना, और सबसे मुश्किल काम है उन कविताओं को सुनना। वाह। एक काम मैं करता हूं, दूसरे मेरे भरोसे पर आप करना। आप मुझे आदेश दीजिए, मैं कविता प्रारंभ करूं। सुनिए। मुझे सम्मान देने को सजाया 3 रंगों में, वाह। मुझे सम्मान देने को सजाया 3 रंगों में, मगर अपमान भी तुमने किया भरपूर दंगों में। मगर अपमान भी तुमने किया भरपूर दंगों में। कभी थे गोधरा के घर मेरे अरमान के आंसू, कभी गुजरात की आहें वो अक्षरधाम के आंसू, कभी गुजरात की आहें वो अक्षरधाम के आंसू। ये आंसू की भारत को मेरी आंखों ने गाया है, कभी रोया हूँ मैं छिपकर, कभी मुझको रुलाया है, कभी सुलगा हूँ भीतर तो कभी बाहर जलाया है। जलाने वालों की तासीर को पहचानता सब है, और मन करे तो सब लोग अगली पंक्ति का समर्थन करना। जलाने वालों की तासीर को पहचानता सब है, जुबां से कुछ न बोले पर तिरंगा जानता सब है। जुबां से कुछ न बोले पर तिरंगा जानता सब है। अहिंसा की दुहाई दे तुम हिंसा पर उतर आए, जिन्हें मैंने नकारा तुम वो सारे काम कर आए, जिन्हें मैंने
नकारा, तुम वो सारे काम कर आए, न जाने कौन से मजहब के रास्ते से गुजर आए। कबूतर नेहरू ने छोड़े, तुम उनके पर कतर आए। कबूतर नेहरू ने छोड़े, तुम उनके पर कतर आए। किसी ने बात कब मानी मस्जिद और शिवालय की, मुसीबत कौन समझे उनके भीतर रहने वाले की। तुमने अंधियारे बोए हैं, जरूरत थी उजाले की। उजाले पाने की खातिर वो मुट्ठी तानता सब है। उजाले पाने की खातिर वो मुट्ठी तानता सब है। जुबान से कुछ न बोले पर तिरंगा जानता सब है। जुबान से कुछ न बोले पर तिरंगा जानता सब है। यहाँ बारूद बनता है, वहाँ शीशा पिघलता है। जो खिड़की खोल कर देखो, धुआं लो में बदलता है। हकीकत है कि दंगों में क्या जलता है सुलगता है। अगर आपको लगे कि हिंदुस्तान में होने वाले तमाम दंगों को केवल मैंने एक पंक्ति में परिभाषित किया है, तब समर्थन करना अगली पंक्ति का। हकीकत है कि दंगों में क्या जलता है सुलगता है। यहाँ राखी सुलगती है, वहाँ सिंदूर जलता है। यहाँ राखी सुलगती है, वहाँ सिंदूर जलता है। ये जो लाशों के व्यापारी हैं, वो बाजार किसका है। काम कोई संभाले किंतु कारोबार किसका है। हाथ कोई हो लेकिन देखो तो हथियार किसका है। मारने मरने वाले दोनों को ही मानता सब है। जुबान से कुछ न बोले पर तिरंगा जानता सब है। और जो अंतिम पंक्तियां कविता के प्राण हैं, जो कविता सुनने आते हैं लोग, कवि समूह की आलोचना किया करते हैं, कविता की भाषा देखना। सुना राम कुमार में, सुनिएगा। मैं इस धरती की धड़कन हूँ, मैं मस्तक हूँ हिमालय का। क्या बात है भाई साहब। मैं मस्जिद की हूँ मीनारे, मैं गुम्मद हूँ शिवालय का। मैं मस्जिद की हूँ मीनारे, मैं गुम्मद हूँ शिवालय का। इबादत हूँ मैं गांधी की, शहीदों की शहादत हूँ। और मैं दावा करता हूँ, अगली पंक्ति समझ गए तो भीतर तक हिल जाएंगे। समझना मेरी पंक्ति को। इबादत हूँ मैं गांधी की, शहीदों की शहादत हूँ। मेरा बर्ताव मत बदलो, मैं आज़ादी की आदत हूँ। मेरा बर्ताव मत बदलो, मैं आज़ादी की आदत हूँ। उम्मीदा हूँ मैं बरसों से चैन से सो नहीं पाया है। जिनकी दूरियां मुझसे मैं उनको खो नहीं पाया। न जाने फिर अभी तक भी सभी का हो नहीं पाया है। सब मेरे मैं हूँ सबका, ये मन में ठानता सब है। जुबान से कुछ न बोले पर तिरंगा जानता सब है। मुझे सम्मान देने को सजाया 3 रंगों में, मगर अपमान भी तुमने किया भरपूर दंगों में। कभी थे गोधरा के घर मेरे अरमान के आंसू, कभी गुजरात किया है वो अक्षरधाम के आंसू। जलाने वालों की तासीर को पहचानता सब है। जलाने वालों की तासीर को पहचानता सब है। जुबान से कुछ न बोले पर तिरंगा जानता।